पाकिस्तान में कोरोना वायरस में बतदरीज कमी का सिलसिला जारी। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान 1209 केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 2,70,400 हो गई। एक दिन में 54 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 5,763 तक जा पहुंची। दूसरी तरफ ईद उल अज़हा के लिए लगाई जाने वाली गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। ईद पर तमाम तफरीही मकामात मुकम्मल बंद रखने का भी ऐलान। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में बड़े फैसले। मवेशी मंडियों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने की हिदायत। लाहौर में चक्की मालिकान की मनमानियां, आटे की कीमत में इजाफा कर दिया। 1 किलो आटा अब 70 रुपये में मिलेगा। चक्की ओनर्स एसोसिएशन के मुताबिक आटे की कीमत में इजाफे का इतलाक आज से ही होगा। एक हफ्ते में आटे की फी मन कीमत 2100 रुपये से बढ़कर 2300 रुपये हो गई। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत में एक हफ्ते में होशरुबा इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म का फ़रूक नसीम को तीसरी मरतबा वज़ीर क़ानून बनाने का फैसला। आज हल्फ उठाएंगे। तकरीब सुबह 11 बजे ऐवान सदर में होगी। फ़रूक नसीम ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा केस में हुकूमत की वकालत के लिए इस्तीफ़ा दिया था। जितने NRO वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिया है, पाकिस्तान की तारीख में किसी भी आमिर या किसी भी वज़ीर आज़म ने इतने NRO नहीं दिए हैं। क्यों कुलभूषण यादव को रिलीफ दे रहे हैं? कुलभूषण यादव मानता है कि मैं पाकिस्तान में जासूसी करता था। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव से मुतालिक ऑर्डिनेंस का इजरा। कौमी असम्बली में अपोजिशन हुकूमत पर बरस पड़ी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, हुकूमत कुलभूषण यादव को ऑर्डिनेंस के जरिए NRO देना चाहती है। ऐवान को क्यों एतमाद में नहीं लिया गया? जितने NRO वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिए, इतने किसी ने नहीं दिए। जहांगीर तरीन, BRT, मालम जब्बा, बिलियन ट्री, चीनी चोरी समेत हर मामले पर NRO दिया गया। बिलावल भुट्टो का एहतसाब का नया इदारा बनाने का भी मुतालिबा। कहा, ऐसा इदारा बनाया जाए जो हुकूमत और अपोजिशन दोनों का एहतसाब करे। आप बात कर रहे थे कि मेरे पाकिस्तान की सड़कों पे पाकिस्तान के शहरियों को गोली मार के शहीद करने वाले रायमंड डेविस को पाकिस्तान से किसने भेजा? क्या कौम ये भूल चुकी है? पार्लियामेंट से तो आप भाग जाते हैं। किसी भी मीडिया चैनल के ऊपर अवाम के सामने कहीं पे भी आप बहस कर लें ताकि कौम को आपके सामने हम आईना दिखा सके। पाकिस्तानियों के कातिल रेमंड डेविस को बाहर किसने जाने दिया? वफाकी वजीर मुराद सईद का जवाब। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर ने कहा, आसिफ जरदारी ने अमरीका को ड्रोन हमलों की इजाज़त दी। कुलभूषण पर नवाज शरीफ के बयान को भारत ने अपने हक में इस्तेमाल किया। वसीयत और पर्ची की बुनियाद पर आए लोग राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। मुराद सईद ने बिलावल भुट्टो को मनाजरे का चैलेंज भी दे दिया। बोले, बहस या मनाजरे की जगह बता दें, हम हाजिर हो जाएंगे। ताने दिए जाते थे कि मोदी का यार है नवाज शरीफ और हम जो है इंडिया को अपीस कर रहे हैं। आज ये आइटम नंबर 4 जो है ये ला के कौन किसको अपीस कर रहा है? दिस इज इनटॉलरेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। हुकूमत क्यों एक भारतीय जासूस की सहूलतकार बनी हुई है? कुलभूषण पाकिस्तान में दहशत गर्दी करता रहा। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने भी सवाल उठा दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, हम पर मोदी के यार के नारे लगाने वाले बताएं आज कौन मोदी का यार है? ये कानून साजी हमारी कौमी हमीयत और गैरत के खिलाफ है। वफाकी वजीर शरी मिजारी ने मौक़िफ़ अपनाया। लीगी मेंबरान बताएं वो कुलभूषण केस में आलमी अदालत इंसाफ क्यों गए? उन्होंने हमारे सर पर मुसीबत डाल दी। सिंध हुकूमत ने NFC के नए नोटिफिकेशन को आइन से मुतसादम करार दे दिया।
चैलेंज करने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म के नाम दूसरा खत। कहते हैं NFC नोटिफिकेशन के नए टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस आइन से मुतसादम हैं। आइन में वाज़ेह है मालियाती वसाइल की तकसीम होगी, अखराजात में शेयरिंग नहीं होगी। नए नोटिफिकेशन के TORs ख़त्म किए जाएँ। नैब मुतनाज़ हो चुका है, जिसे इदारे भी तस्लीम कर रहे हैं। नून लीग को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ईद उल अज़हा के बाद होगी। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 17 अगस्त तक तौसी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की भी नैब पर तनकीद। बोले नैब इंतकामी कार्रवाइयों का इदारा बन चुका, चेयरमैन को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। अपोजिशन की शदीद ख्वाहिश है एहतसाब का अमल किसी भी तरह रोका जाए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। कहा एहतसाब रोकने के लिए ये किसी भी हद तक जाएंगे। अगर नैब का इदारा इतना ही बुरा था तो अपने दौरे हुकूमत में बंद क्यों नहीं किया। करप्शन बचाने के लिए बुलाई गई APC का हशर पहले जैसा ही होगा। गैर एलानिया लोड शेडिंग पर नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। 15 रोज़ में तफसीली जवाब तलब। नेपरा ने कहा है 15 रोज़ में जवाब ना मिला तो समझा जाएगा कंपनी के पास जवाब नहीं। नेपरा ने अपने शोकॉज नोटिस में एक्ट के मुताबिक के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल करने का इंदिया भी दे दिया। तामीराती शोबे के लिए हुकूमती मराती पैकेज की माजी में मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आज़म इमरान खान की हाउसिंग कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के इजलास में गुफ्तगू। कहा यह आम आदमी और खुसूसन कम आमदनी वाले अफराद के अपने घर के ख्वाब के हुसूल की तकमील है। आइंदा हफ्ते में तामीरात के हवाले से 1 विंडो की सहूलत से मुतालिक लाहेअमल पेश करने का हुक्म। स्कूलों में इंटरनेट की आसान और सस्ती फराहमी के लिए इक़दामात की भी हिदायत। मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत ने साबिक़ तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। सोने की कीमत में 2300 रुपये इजाफा। फ़ी तोला सोना 1,17,300 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,0566 रुपये हो गई। और ईद उल अज़हा के करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकों में इजाफा। कराची सुपर हाईवे पर लगी मवेशी मंडी में खूबसूरत और फरबा जानवरों की आमद का सिलसिला जारी। बड़े कदोकामत और छोटी नस्ल के जानवर तवज्जो का मरकज़ बन गए। भाव ताव के दौरान खरीदारों और व्यापारियों में तकरार। किसी ने जानवर खरीदा तो कोई कीमतें सुनकर ही वापस चला आया। 24 घंटों के दौरान 1209 केसेस रिपोर्ट। मुतासिरीन की तादाद 2,70,400 हो गई। मुल्क में 1,209 नए कोरोना केसेस अब तक रिपोर्ट हुए हैं और मुतासिरीन की तादाद 2,70,000 से तजावुज़ कर गई है। पिछले 24 घंटों में मजीद 54 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। मुल्क भर में 44,854 मरीज ज़ेर इलाज हैं। NCOC की जानिब से ये बताया गया है। मुल्क में 1,209 नए कोरोना केसेस। मुतासिरीन की तादाद 2,70,400 हो चुकी है। 24 घंटों में मजीद 54 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना अब तक 1,56,00,000 से ज्यादा अफराद को अपनी लपेट में ले चुका है। 6,36,000 से ज्यादा लोग जान से जा चुके हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल क़िबला यासब हमारे साथ मौजूद हैं। क़िबला यासब, ये बताइएगा बच्चों के लिए पोलियो के कतरे पिलाने की कितनी अहमियत है और कोरोना सूरत हाल में ये कितनी महफूज है? जो हिफाजती तदाबीर हैं SOPs, उन पर अमल करें तो पोलियो की मुहिम जो है उसको जारी रखा जा सकता है और जारी रखा जाना चाहिए। और ये पोलियो जहां हमारी आइंदा नस्लों की सेहत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वहां पाकिस्तान की मईशत और सिफारती तासुर के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अगर इसको हम इसका इंसदाद ना कर सके तो फिर खतरा है कि हमारे ऊपर आ जाए सफरी पाबंदियां। जिन लोगों की गलत फहमियाँ हैं वो गलत फहमियाँ दूर की जाएं। मसाजिद के अंदर उलमाए किराम को अनबोर्ड लिया गया है, उन्होंने बाकायदा फतवे दिए हैं। फिर कुछ लोग मुजाहमत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कानून को हरकत में आना चाहिए।
क्योंकि हम हरगिज ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे बच्चों की सेहत पे कोई समझौता हो जाए या पाकिस्तान के मफादात पर कोई हर्फ आ जाए। 24 घंटों के दौरान 1209 केसेस रिपोर्ट, मुतासिरीन की तादाद 2,70,400 हो गई। मुल्क में 1209 नए कोरोना केसेस अब तक रिपोर्ट हुए हैं और मुतासिरीन की तादाद 2,70,000 से तजावुज़ कर गई है। पिछले 24 घंटों में मजीद 54 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। मुल्क भर में 44,854 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। NCOC की जानिब से ये बताया गया है। मुल्क में 1209 नए कोरोना केसेस, मुतासिरीन की तादाद 2,70,400 हो चुकी है। 24 घंटों में मजीद 54 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना अब तक 1,56,00,000 से ज्यादा अफराद को अपनी लपेट में ले चुका है। 6,36,000 से ज्यादा लोग जान से जा चुके हैं। है इसी वाले से मजीद बात करेंगे। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल क़िबला यासब हमारे साथ मौजूद हैं। क़िबला यासब, ये बताइएगा बच्चों के लिए पोलियो के कतरे पिलाने की कितनी अहमियत है और कोरोना सूरत हाल में ये कितनी महफूज है? जो हिफाजती तदाबीर हैं, SOPs, उन पर अमल करें तो पोलियो की मुहिम जो है उसको जारी रखा जा सकता है और जारी रखा जाना चाहिए। और ये पोलियो जहां हमारी आइंदा नस्लों की सेहत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वहां पाकिस्तान की मईशत और सिफारती तासुर के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अगर इसको हम इसका इंसदाद ना कर सके तो फिर खतरा है कि हमारे ऊपर आ जाए सफरी पाबंदियां। जिन लोगों की गलत फहमियां हैं वो गलत फहमियां दूर की जाएं। मसाजिद के अंदर उलमाए किराम को अनबोर्ड लिया गया है, उन्होंने बाकायदा फतवे दिए हैं। फिर कुछ लोग मुजाहमत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कानून को हरकत में आना चाहिए, क्योंकि हम हरगिज ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे बच्चों की सेहत पे कोई समझौता हो जाए या पाकिस्तान के मफादात पर कोई हर्फ आ जाए।